जी आप परमपिता हैं, तो कृपया करके बताइए कि मेरे मन में क्या प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूँ कि परमपिता के नाम का गलत इस्तेमाल करना कब बंद करेंगे लोग। अगर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो कृपया दीजिए। अगर यीशु का रवैया इसी तरह से रहा तो मेरे भक्त मुझे ढोंगी समझने लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन करूं क्या? तुमसे नहीं होगा, लेकिन मुझसे जरूर होगा। ये लो, सेब खाओ। सारी परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, ईश्वर। ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, वो बच्चा यीशु जो कुछ भी कह रहा था उसमें कुछ गलत तो नहीं? गुरुजी, आप नाराज मत होइए। आप सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस यीशु को कौन कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ यहाँ से, जाओ। शांति, शांत रहो और शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। जो युद्ध के समय शांत और योजना के समय अशांत हो, वो मेरे किसी काम का नहीं। तुम जैसे निकम्मे ढोंगी बाबा के साथ मैं अपना समय और बर्बाद नहीं कर सकता। अरे मैंने ईश्वर को ईश्वर नहीं समझा तो तुम क्या चीज हो? यीशु, जो तूफान तुम मेरी जिंदगी में लेकर आए हो, उसी तूफान से तुम्हारे घर की सूरत बदल दूंगा। यीशु, यीशु, यीशु। मारिया, मारिया रुक जाओ, ये सही नहीं होगा। तुम भैया भाभी और यीशु से अलग रहने की बात कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ और सोच समझ के कह रही हूँ। पहले मिस्र छोड़कर भागना पड़ा और अब इस गांव के लोग भी हमें गांव से बाहर निकालने की बातें करने लगे हैं, क्योंकि यीशु ने भरी सभा में रब्बी गुरुजी का अनादर कर दिया है। आखिर कब तक उसकी गलतियों की सजा हम भुगतते रहेंगे, बताइए? मारिया, शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। और जिस परिवार को तुम तोड़ने की बात कर रही हो, उस परिवार का हिस्सा हो तुम। क्या हो गया तुमको? जरा सोचो। छोड़िए मुझे। पल भर में आपने मुझे दोषी साबित कर दिया। हाँ, अगर अपने पति और बच्चों के साथ सुकून से जीने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? कोई बताएगा मुझे? मुझे रहना ही नहीं है घर में। मैंने सोच लिया। भाभी बहुत परेशान है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर नहीं। भाई तो फिर भी मान जाएगा, पर भाभी मुझे नहीं लगता वो। जब ईश्वर की संतान हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? उसे खुद ये बात नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ अगर बात बहुत बिगड़ी तो हमारा बेटा जरूर ऐसा कोई रास्ता निकालेगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। यीशु तो भी सो रहा होगा ना? कल देखते हैं क्या होता है। माँ, मुझे पोशाक बहुत पसंद आई जो आपने मेरे जन्मदिन के लिए बनाई है। मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसे लग
रहे हो, जैसे जैसे साक्षात ईश्वर की संतान हमारे सामने खड़ी है। हमेशा जन्मदिन क्यों बोलते हैं? जन्म रात को नहीं बोल सकते माँ? हाँ, देखो, जब कोई उत्सव या त्योहार 1 महीने बाद होता है तो हम यही कहते हैं ना कि वो 30 दिन बाद है। ऐसा तो नहीं कहते कि वो 30 रातों बाद है। इसलिए क्योंकि ऐसी बात करते समय हम दिनों में रातों को भी शामिल कर लेते हैं, समझे? अच्छा था, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने भी अभी अभी सोचा है। आपने मुझे कहा था ना कि मैं रात में पैदा हुआ था। हाँ बेटा, तुम रात में ही पैदा हुए थे। तो फिर मेरे जन्म रात मतलब जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है ना? जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। सबको बता कर आता हूँ कि मेरे जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में हम सब लोग बाहर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। बस अब बहुत हो गया। अगर आप बात नहीं कर सकते तो जोसेफ भाई और मैरी से मैं बात करूंगी। हर चीज की हद होती है। अरे यीशु बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? माँ ने बताया कि मेरा जन्म आधी रात को हुआ था, तो फिर मेरे जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है ना? हाँ तो जन्मदिन पर सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ बेटा। मैं जानता हूँ कि अनजाने में मैंने आपको दुख पहुँचाया है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए चाची, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं परमपिता की खूब अच्छी तरह से सेवा कर सकूं। खुश रहो। अभी हम साथ मिलकर बाहर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। मैं बड़े भैया छोटू और आशा को बुलाकर लाता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने उसे अभी माफ नहीं किया, बस एक आखिरी मौका दिया सुधरने का। मुझे तो लगा था कि भाभी बहुत नाराज है। माँ, आप तो जानते ही हो, यीशु ने जैसे उससे माफी मांग के हम दोनों से आशीर्वाद ली, मारिया तब से ठीक है। चलो अच्छी बात है, बैठो। हाँ। अरे याकूब बेटा, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो कुछ भी गांव में हो रहा है उसको देखते हुए मुझे यीशु की चिंता हो रही थी, तो मैं इसकी सुरक्षा के लिए आ गया।
बहुत अच्छा किया। हाँ बैठो। तो अब तुम सब बताओ कि यीशु के जन्मदिन पर हमें क्या करना चाहिए? खीर। मैरी चाची, यीशु के जन्मदिन पर हम खीर खाते हैं ना? वैसे हम खीर किसी और दिन भी खा सकते हैं। जन्मदिन यीशु भैया का है तो उनसे ही पूछना चाहिए ना। कहानी, मैं माँ से एक कहानी सुनना चाहता हूँ। कहानी? हाँ मैं भी सुनना चाहता हूँ। लेकिन कौन सी कहानी ताई जी? हाँ ताई जी, कौन सी कहानी सुनाओगे? आज मैं तुम सबको एक बहुत खास कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी स्त्री और एक ऐसे पुरुष की कहानी जो दुनिया के सबसे अनमोल, सबसे अनोखे, सबसे प्यारे बच्चे के माता पिता बनने वाले थे। एक ऐसा बच्चा जो इस पूरे संसार के लिए ईश्वर का तोहफा था, जो दया, करुणा और इंसानियत का संदेश लेकर इस धरती पे आ रहा था। तो बताओ, ऐसे बच्चे की कहानी सुनना चाहोगे? हमेशा से मैं यही कहानी सुनना चाहता था। तो आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें यही कहानी सुनाऊंगी। सुबह से बस नक्शा देख रहा है ये। लगता है मुझे इसे बताना होगा कि कहाँ मिलेगा इसे वो भविष्यवाणी वाला बच्चा। तभी ये रवाना होगा। नासरत, नासरत जाओ। वो बच्चा कहाँ है उसके बारे में पता करना पड़ेगा। ये साफ दिल के लोगों को वश में करना बहुत मुश्किल है। हम तो तैयार हैं। अब आप अपनी कहानी शुरू कर सकती हैं। ठीक है। आज से ठीक 7 साल पहले तुम हमारी जिंदगी में ईश्वर का आशीर्वाद बनकर आने वाले थे। फिर तुम्हारे जन्म से कुछ समय पहले ही राजा ने एक घोषणा की। जनगणना कराओ, जनगणना। मुझे अपने राज्य की आबादी की सही गिनती चाहिए और इस गिनती के लिए जो जहां पैदा हुआ उसे वहीं जाना पड़ेगा। फिर हमें वहां जाना पड़ा जहां तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ था। लेकिन हम तुमसे और शायद तुम हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। इसलिए उस तूफानी अंधेरी रात में हमें एक छोटे से गौशाला में शरण लेनी पड़ी। और उसी गौशाला में आज ही के दिन ठीक 12 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। मानो कल की बात हो। तुम्हारे नन्हे से हाथों ने मेरी उंगली पकड़ी थी। तुमने पहली बार मुझे मुस्कुरा कर देखा था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे छोटे से बच्चे ने उसी के नन्हे हाथों से मेरे आंसुओं को पहुंचा था। फिर क्या हुआ माँ? फिर तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें यहाँ अपने घर ले आए।
जहाँ तुम्हें तुम्हारे चाचा, चाची और तुम्हारे बड़े भैया मिले। और पता है, तुम्हारे पिताजी ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बहुत सुंदर पालना बनाया था। और तुम्हारी नानी वो तो भागी भागी तुमसे मिलने आई थी। चाची ने तुम्हारे आने की खुशी में पूरे घर को सजाया था और तुम्हारे जन्म का जश्न मनाया था। सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर हमें गांव छोड़ के मिस्र क्यों जाना पड़ा? क्योंकि राजा हेरोड ने यह आदेश दिया था कि हर नवजात बच्चे को मार दिया जाए। सेनापति, सब छोटे बच्चों को मार डालो, सबको मार डालो, जाओ। लेकिन कोई राजा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? बेटा, प्रेम और करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वो कोई भी बुराई को मिटा देती है। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। इस जीवन के लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए और दुनिया में अच्छाई को फैलाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरे जन्म की कहानी फिर से सुनाने के लिए धन्यवाद माँ। आपने तो मेरे जन्मदिन को और भी खास बना दिया है। और कल तुम्हारे जन्मदिन पर भोज भी है। मुझे रात भर पकवानों के सपने आते रहेंगे। पर सपने तो तुम लोग तब देखोगे ना जब सोओगे। समय देखो कितना हो गया है। चलो उठो, उठो सबके सब, चलो सोने। याकूब, आज तुम यही रुक जाओ। आ जाओ। यीशु भैया, अगर पहले की तरह फिर से राजा ने बच्चों को मरवाने का आदेश दिया तो? कुछ नहीं होगा आशिया। अभी मैंने कहा था ना कि प्रेम और करुणा में बुराइयों को खत्म करने की शक्ति होती है। चलो। ये लो बेटा। जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है ईश्वर ने मेरी सारी मनोकामना पूरी की। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। माँ, क्या मैं अपने जन्मदिन पर परमपिता से अपने लिए कुछ मांग सकता हूँ? बिल्कुल मांग सकते हो बेटा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकते हो। हे ईश्वर, मेरे बेटे ने जो भी मांगा है उसे पूरा कीजिए। हाँ ईश्वर, अपनी संतान को अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे यीशु भैया कितने अच्छे हैं। ईश्वर करे उनकी हर प्रार्थना पूरी हो जाए। हाँ, यीशु को निराश मत करना प्रभु। सबकी प्रार्थनाओं में मेरी भी प्रार्थना शामिल है। हे ईश्वर, यीशु की हर कामना पूरी करना। हे परमपिता, मैं अपनी पूरी जिंदगी प्रेम और करुणा को समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन मैं पूरी दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश दूँ और इस धरती को स्वर्ग बना सकूँ। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी तरह का बलिदान क्यों न देना पड़े।
छोटी प्रार्थना सुनकर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? ये मुझे क्या पूर्वाभास हुआ? हे ईश्वर, आखिर क्या सोच रखा है आपने अपनी संतान के लिए? दुनिया में प्रेम और शांति फैलाने के लिए आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी यीशु को?